चालू है ना कैमरा? यार तुषार जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद ना मुझे बहुत सारे काम है। मुझे क्लास लेनी है, एक मीटिंग भी अटेंड करनी है और मुझे मार्केट भी जाना है यार। दिव्या मैम, वैसे आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक यही तो है। आज का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू, यानी कि वो सारे काम जो हमारे लिए डेली लाइफ में करने या फिर फ्यूचर में करने या फिर पास्ट में करने जरूरी है या जरूरी थे। इसी के लिए हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी 3 सेंटेंसेस बनाए ना कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे क्लास लेनी है और मुझे बाहर जाना है। तो इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट एक्शंस की बात करी कि ये काम करने मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे इन कामों को करना ही है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट टास्क हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस, ऐसे ही काम जो आप डेली लाइफ में बोलते हो कि आपको ये करना है, आपको वहां जाना है, आपको यहाँ आना है, आपको ये काम करना है, यानी कि ये काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। और सेम सिचुएशन को जब आप पास्ट में बताते हो तो आप वहां पर हैड टू का यूज कर देते हो कि पास्ट में कोई काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से बाकी अगर आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस आई बटन पे जाकर फटाफट से विजिट करो और पूरी वीडियो देखो, जहां पर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एंगेजिंग तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया है, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। और वो एग्जांपल सिर्फ मैंने लिखकर नहीं बताए हैं, बल्कि मैंने उन एग्जांपल्स को सामने क्रिएट करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है, ताकि आप सिर्फ सेंटेंस को पढ़ो नहीं बल्कि उस सेंटेंस को जियो और अपनी डेली लाइफ में आसानी से उतार भी पाओ। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को विजिट कर लो, ताकि इस वीडियो में आगे मैं जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ ना, उसमें आपको बहुत मदद मिल जाए और आप बहुत आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो फटाफट से इस वीडियो को विजिट करो, और अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो बहुत बढ़िया यार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि नहीं देखोगे सेंटेंसेस मिस हो जाएंगे और आपको हमेशा इसमें डाउट रहेगा ही रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। चलो शुरू करते हैं। तो चलो अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। आज की जो एक्सरसाइज है वो आपकी लाइफ से जुड़ी ज्यादा है, यानी कि आपकी लाइफ में जो काम आप करते हो ना रेगुलरली, जो आपकी लाइफ में आप सेंटेंसेस रेगुलरली बनाते हो, उन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस आज हम साथ में बिल्ड करने वाले हैं। तो सुनो, हैज टू, हैव टू, हैड टू। हालांकि आपको ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन मिल चुकी है कईयों बार, लेकिन स्टिल एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। हैज टू, हैव टू प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है और हैड टू का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। रूल सिंपल है, हैज टू, हैव टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हैड टू के साथ भी हम सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हैज टू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है और हैव टू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। नाउ द कोर डिफरेंस इज, हैज टू, हैव टू का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रेजेंट में किसी भी काम का ऑब्लिगेशन बताने के लिए, यानी कि कोई भी काम जो आपके लिए करना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको वो काम करना ही है। उस केस में हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। और यही जब सेम सिचुएशन पास्ट में आ जाती है कि पास्ट में कोई काम करना आपके लिए बहुत जरूरी था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो आपको करना ही था या आपको करना ही पड़ा, तो वहां पर आप हैड टू का यूज कर देते हो। जैसे हम अक्सर पूरे दिन में कितनी सारी बातें बोलते हैं ना कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे दवाई खानी है, मुझे सोना है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, कल मुझे ऑफिस भी जाना है, मॉर्निंग में एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है रात में अभी। तो अब ये सारे के सारे अगर आप सेंटेंसेस का एक इमोशन पकड़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इन सेंटेंसेस का मतलब है कि ये काम करने आपके लिए जरूरी है और आपको करने ही है। आपके पास, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है इन कामों को करने का। और ऐसे अक्सर हम पास्ट में भी तो सेंटेंसेस बनाते हैं कि पास्ट में कोई काम करना आपके लिए बेहद जरूरी था। जैसे बोलते हैं ना कि पहले मेरा मन तो नहीं था जाने का, लेकिन मुझे फिर भी जाना पड़ा, राइट? यानी कि आपके लिए वो काम जरूरी था, इसीलिए आपने वो किया, राइट? सो इसी इमोशन को बयां करने के लिए हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। सिंपल। एक बार ना इसके छोटे से रूल को भी समझ लेते हैं ताकि आपको कोई क्लैरिटी, ताकि तो इसके ना एक बार छोटे से रूल को भी समझ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे और सिर्फ क्लैरिटी रहे। देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, हम हैज टू, हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हैज, हैज, हैव, टू के साथ में
आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, और इसी तरीके से had to के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है. सिंपल, आई हैव टू गो, आई हैड टू गो यस्टरडे. लेकिन जब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की तो रूल में थोड़ा चेंज होता है. नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जब आपको नॉट बताना है कि ये काम करना मेरे लिए जरूरी नहीं है या मेरे लिए जरूरी नहीं था, तो रूल में थोड़ा चेंज होता है. चेंज ऐसा होता है कि इसके साथ का जो रूल होता है ना, उसमें हमें डू या डज के साथ में नॉट लगाना होता है, और उसके साथ में फिर हमें हैव टू का यूज करना होता है, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. राइट, ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ हैव टू ही आता है, हैज टू का यूज नहीं होता, क्योंकि सिंगुलर का जो सेंस है वो आगे डज दे चुका है. ऐसे ही जब हैड टू का सेंटेंस बनता है, जब भी हम इसमें हैड टू का सेंटेंस बनाते हैं, तो इसके लिए भी नॉट में हम डिड के साथ में नॉट का यूज करते हैं, और साथ में हैव टू ही लगाया जाता है, और फिर लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देखना, यहां पर भी हमें हैव टू ही लगाना है. रीजन बीइंग, क्योंकि जो पास्ट का फील है यहाँ पे जो हैड ने हमें दिया है वो यहाँ पे डिड ऑलरेडी दे चुका है, तो दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है. सो मेरे लिए कोई काम जरूरी है, आई हैव टू डू इट. मेरे लिए जरूरी नहीं है, आई डू नॉट हैव टू डू इट. मेरे लिए जरूरी था, आई हैड टू डू इट. मेरे लिए जरूरी नहीं था, आई डिड नॉट हैव टू डू इट. ये कुछ सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं. इजी, इसको ध्यान रखना, याद रखना. चाहो तो अभी कहीं पर लिख के रख लो अपने सामने, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो. बट अब जब हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इन सेंटेंसेस को याद रखना है, इस सेंटेंस फॉर्मेशन को याद रखना है, ताकि आगे सेंटेंस बनाना आपके लिए सुपर इजी हो जाए. तो शुरू करते हैं. देखो, जो सबसे पहला हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, इसके अंदर मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगी, और आपको जो भी इसमें सेंटेंसेस बनाने हैं ना, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाओगे, क्योंकि उसी तरीके से आपको मदद मिलेगी अपने काम को कंप्लीट करने में और प्रैक्टिस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में भी. सो व्हाट विल डू, यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ टास्क रखे हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं. जैसे पहला है, टेल मी 5 थिंग्स यू हैव टू डू डेली. आपको ऐसी कोई 5 चीजें बतानी है जो आपको डेली करनी होती हैं, यानी कि ऐसे कोई 5 काम जिनको आप रेगुलरली अवॉइड नहीं कर सकते हो. वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके लिए जरूरी है, एंड यू कांट जस्ट नेग्लेक्ट इट और लेट गो. वो काम आपको करना ही है, उसको बोला जाता है हैज टू, हैव टू के सेंटेंसेस. तो आपको ऐसे 5 अपनी डेली लाइफ के एक्शंस बताने हैं जो आपको करने ही होते हैं. तो आप कैसे सेंटेंसेस बनाओगे, जरा बताओ. आई के साथ में हैव टू लगा के वो एक्शन लगा दो जो आपके लिए जरूरी है. जैसे कि मान लो मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए रोज सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है, मतलब मुझे रोज सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है. तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगी, आई हैव टू, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, आई हैव टू वेक अप अर्ली डेली. मुझे रोज सुबह जल्दी उठना होता है, तो मैं क्या बोल दूंगी, आई हैव टू वेक अप अर्ली डेली. ऐसे आप बताओ, आपके लिए वो क्या क्या काम जरूरी होते हैं. जैसे आप में से कोई कहते हैं कि मैम मुझे रोज स्कूल जाना होता है, तो आप क्या बोल दोगे, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली. राइट, कोई कहता है कि मैम मुझे रोज सुबह ऑफिस जाना होता है, आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली. कोई कहता है कि मैम मेरे को रेगुलरली 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना होता है, आई हैव टू स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे. राइट, कोई कहता है कि मैम मेरे को रेगुलरली 3 लीटर पानी पीना होता है, I have to drink 3 liters of water every day. आप में से जैसे लेट्स से कोई कहता है कि मैम मेरे को ये कुछ दवाइयां हैं जो रेगुलरली लेनी होती है, I have to take these medicines daily. Right? So ये क्या सेंटेंसेस हैं जो काम आपको रेगुलरली करने होते हैं. तो और सेंटेंसेस बताओ जो आपको करना ही होता है काम, रेगुलरली आप वो काम करते हो. याद रहे हैव टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाना. मन में सेंटेंस नहीं बनाना है, मुंह से बोल के, तेज बोलकर सेंटेंसेस अभी बोलो मेरे साथ. आप साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी 5 सेंटेंसेस फटाफट लिखो जो काम आपके लिए बहुत जरूरी होता है. जैसे कि मेरे लिए 7 बजे के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है मुझे. सो आई हैव टू टीच students after 7 p.m. I have to teach students after 7 p.m. ऐसे आपके लिए क्या काम जरूरी है. जैसे आपको रेगुलरली इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी होती है, I have to practice English every day.
राइट? ऐसे और सेंटेंसेस क्या है बताओ जो आप रेगुलरली करते हो? टेक योर टाइम, चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, लेकिन हैव टू लगा के अपने सेंटेंसेस को जरूर फ्रेम कर। कम ऑन। आई हैव टू कुक फूड एवरी डे, वेरी गुड। आई हैव टू क्लीन माई रूम, राइट? I have to talk to the people. I have to interact with people. Very good. I have to drive every day. I have to ride bike every day. बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल सही सेंटेंसेस बनाए आप। इसी तरीके से ऐसे ही आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेल मी 5 थिंग्स यू हैड टू डू यस्टरडे। अब ऐसे ही आपको अपने पास्ट के बारे में बताना है कि ऐसी क्या चीजें थी 5 जो कल आपके लिए करनी बहुत जरूरी थी और आपको वो करनी ही थी कल। तो आपको अपने कल के बारे में, पास्ट के बारे में बताना। तो याद रहे यहाँ पे आपको हैड टू का यूज करना होगा। तो कैसे सेंटेंसेस बना दोगे आप? जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं कि कल मेरे को वीडियो शूट करनी थी। आई हैड टू शूट अ वीडियो। मुझे मीटिंग्स अटेंड करनी थी। आई हैड टू अटेंड सम मीटिंग्स यस्टरडे। कल मुझे अपने घर पे खाना भी बनाना था बिकॉज माई मदर वॉज नॉट अवेलेबल। आई हैड टू कुक फूड एट माई होम यस्टरडे। तो मैं कैसे बता दूंगी यहाँ पे सेंटेंस हैड टू का यूज करके ना? आई हैड टू attend a meeting. I had to attend a meeting. इसी के साथ साथ I had to cook food at home yesterday. ऐसे अब आप अपने बारे में बताओ, आपके लिए क्या क्या काम थे जो कल करने आपके लिए बहुत जरूरी थे। आप में से जैसे कोई कहता है कि मैम कल मेरे को अपने ऑफिस जाना था, मतलब जो रेगुलर ऑफिस जाता हूँ वहां नहीं, कल मुझे हेड ऑफिस जाना था। तो आप क्या बोल दोगे? आई हैड टू गो टू दी हेड ऑफिस यस्टरडे। कोई कहता है कि कल मेरे पास ना टाइम नहीं था क्योंकि कल मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना था। आई हैड टू मीट माई फ्रेंड, या फिर आई हैड टू गो टू मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। और क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं? राइट, अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो आप। बताओ कल आपके लिए क्या क्या काम करना था जो जरूरी था। आई had to do my household chores, घर के काम करने थे। I had to complete my homework, कल मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना था। I had to practice English, मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी थी। आप कहते हो कि मैम कल मुझे आपकी वीडियो पूरी देखनी थी। I had to watch your video, मेरे को वो प्रैक्टिस करनी थी मैम जो आपने बताई थी। I had to practice the way you told me, right? I had to do all these things। तो had to के साथ में आपको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। इजी, तो समझ आया? चाहो तो वीडियो को पॉज करके सेंटेंसेस बनाओ, बट सेंटेंसेस जरूर बनाया। नेक्स्ट, टेल मी 5 थिंग्स दैट यू डू नॉट हैव टू डू डेली। अच्छा आप ये बताओ ऐसी कौन सी 5 चीजें जो आपको नहीं करनी होती है। गाइस सी, अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस आने वाले हैं। यहाँ पे आपको डू नॉट, डज नॉट का यूज करना होगा। अपने लिए, अपनी खुद की बात करोगे तो डू नॉट का यूज कर दोगे हैव टू लगा कर। जो काम आपके लिए रेगुलरली करना जरूरी नहीं होता है, आपको डेली नहीं करना होता है, आपको वो काम बताना है। जैसे आप में से कोई कहता है कि मैम मेरे को जो है, जैसे आप में से कोई कहता है कि मैम मुझे रेगुलरली 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना होता, मतलब इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ू ही दौड़ू। जैसे मेरे लिए भी 5 किलोमीटर रनिंग करना जरूरी नहीं है एवरी डे में। तो मैं क्या बोल दूंगी? आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू रन 5 किलोमीटर्स डेली, राइट? ऐसे ही आप में से कोई होंगे जो कहते होंगे कि मैम मेरे को रेगुलरली जो है वो बैंक नहीं जाना होता, मतलब मेरा जो बैंक है वो अपने बैंक रेगुलरली नहीं जाना होता, रेगुलरली विजिट नहीं करना होता है, फोन से ही सारा काम हो जाता है। तो आप क्या बोल दोगे? आई डू नॉट हैव टू गो टू माई बैंक, मुझे रोज बैंक नहीं जाना होता है, राइट? सो डू नॉट के साथ हैव टू, अगर यहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डू नॉट की जगह यहाँ पर डज नॉट का मैं यूज कर देती, राइट? सो आई डू नॉट हैव टू, अगर मैं बोलती मेरी मम्मी को नहीं जाना होता सो मैं बोल देती शी डज नॉट हैव टू गो। हैव टू तो हैव टू ही रहता है, बस आगे डू और डज में चेंजेस कर देते हैं। इजी। ऐसे ही टेल मी 5 थिंग्स दैट यू डिड नॉट हैव टू डू यस्टरडे। अब ऐसे क्या काम थे जो कल आपके लिए करने जरूरी नहीं थे? 5 चीजें बताओ ऐसी जो कल आपके लिए करनी जरूरी नहीं थी। जैसे कि कल मेरे लिए 3 बजे मार्केट नहीं जाना था, मुझे 3 बजे मार्केट नहीं जाना था कल। तो मैं क्या बोल दूंगी? आई, अब देखो पास्ट की बात है तो डू नॉट नहीं, अब डिड नॉट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट, हैव टू का तो हैव टू ही रहेगा।
I did not have to go to the market yesterday. मुझे कल बाजार 3 बजे नहीं जाना था. राइट मैं कहती हूँ कल मुझे कोई एग्जाम नहीं देना था, मेरा कोई एग्जाम नहीं था, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना था कल, तो मैं क्या बोल दूंगी? I did not have to, I did not have to take any exam yesterday. So now just see, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा. पास्ट के लिए हमने did not का यूज किया है, पर पीछे तो have to का have to ही रहा है. नेगेटिव में बस आपको चेंजेस do और does did में करने हैं, बाकी पीछे का कॉन्सेप्ट तो सारा सेम ही रहने वाला है. इजी. तो अभी आपको अपनी सारी पांच पांच सेंटेंस यानी टोटल 20 जो सेंटेंसेस हैं वो आपको अभी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं, राइट? ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ. पर ध्यान रहे प्रैक्टिस सिर्फ चुपके नहीं करनी है, तेज बोलना है, मन में रख के नहीं करनी है प्रैक्टिस. आपको लाउड बोलना है, लाउड बोल के प्रैक्टिस करनी है. बताओ अपने डेली एक्शंस के बारे में, क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी था, क्या करना जरूरी नहीं है, क्या करना जरूरी नहीं था. सिंपल. जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे ट्रस्ट मी ये कॉन्सेप्ट उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा. यही एक तरीका है अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने का. बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो. सिंपल यही तरीका है. चलो आगे चलते हैं. अभी एक और मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आई हूं. इसमें देखो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आपके लिए कुछ कंडीशंस हैं. अब आपको इन कंडीशंस को समझते हुए सेंटेंस फ्रेम करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और आपको उस प्रॉब्लम को समझते हुए बताना है कि अगर आप इस प्रॉब्लम में फंसे हो तो आपको क्या करना होगा. राइट आपके लिए मतलब क्या इंपॉर्टेंट काम अब बनता है जो आपको करने का है. तो जैसे पहला है यू आर गेटिंग लेट फॉर क्लास. आप क्लास के लिए लेट हो रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि अरे मुझे जल्दी दौड़ना है ताकि मैं क्लास में जल्दी पहुंच जाऊं. तो आप क्या बोल दोगे? आई हैव टू हरी. राइट क्या बोल दोगे? आई हैव टू हरी फॉर माई क्लास. आई हैव टू हरी फॉर माई क्लास. यानी कि आप क्लास में जाने के लिए लेट हो रहे हो, तो अभी आपको जल्दी दौड़ना है. यू हैव टू हरी, यू हैव टू रन फास्ट. राइट यू हैव टू बी क्विक फॉर योर क्लास. राइट ऐसे इन प्रॉब्लम्स को समझते हो आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने. तो एक मैंने बताया, अब आगे क्या आप बताना. योर रूम इज वेरी मेसी. आपका कमरा बहुत मेसी, खराब हो रखा है, इधर उधर तहस नहस मचा हुआ है. तो आप क्या बोल दोगे कि अब आपको क्या करना है? मुझे अपना कमरा साफ करना है. तो आप कैसे बोल दोगे सेंटेंस को? आई हैव टू क्लीन माई रूम. परफेक्ट. आई हैव टू क्लीन माई रूम. सिंपल. मुझे अपना कमरा साफ करना है. आई have to clean my room. I have to clean my room. Simple. ऐसे ही you feel very hungry. आपको बहुत भूख लग रही है, तो आप क्या करोगे? आप खाना खाओगे ना. तो आप क्या बोलोगे कि मुझे खाना खाना है. So I have to eat. बिल्कुल सही, मुझे खाना खाना है. So I have to eat the food. I have to eat the food. Simple. Next, you lost your wallet. आपका वॉलेट खो गया है, जो आपका पर्स है वो खो गया है. राइट तो अब आप क्या बोलोगे कि मुझे अपना पर्स ढूंढना है. तो आप कैसे बोल दोगे इसको इंग्लिश में? I have to find my wallet. I have to find यानी ढूंढना. I have to find my wallet. Next, you failed your test. आप किसी टेस्ट में फेल हो गए हो, तो अभी आपको क्या करना होगा? अब आपको और मेहनत करके पढ़ाई करनी है. तो आप क्या बोल दोगे? I have to पढ़ाई करनी है, study. क्या? बहुत मेहनत के साथ, harder. I have to study harder. कैसे बोल दोगे सेंटेंस आप? I have to study harder. I have to study harder. Right? ऐसे you have an assignment due today. मतलब एक असाइनमेंट है जो आज पेंडिंग है, आपको आज किसी भी हाल में उसे कंप्लीट करना है. तो आप कैसे बोल दोगे इस सेंटेंस को? I have to पूरा करना है, कंप्लीट. So I have to
complete my assignment by today. Right? I have to complete my assignment by today. I have to complete my assignment by today. Next, you did not understand the topic. आपको टॉपिक समझ नहीं आया था, तो अभी आपको क्या करना होगा? 2-3 ऑप्शन है. क्या तो आपको टीचर से पूछना है अभी, राइट? या तो आपको उसके दोबारा से प्रैक्टिस करनी है. तो दोनों सेंटेंसेस बना सकते हैं. कैसे? कि आपको टीचर से पूछना है अभी, तो आप क्या बोल दोगे? आई हैव टू आस्क फ्रॉम माय टीचर, राइट? आई हैव टू आस्क फ्रॉम माय टीचर. या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और, तो क्या बोल दोगे? आई हैव टू प्रैक्टिस मोर. ये भी सेंटेंस बनाया जा सकता है. सो देखा, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सब हैव टू में बन रहा है. अगर यही सेंटेंस पास्ट में बनाना होता तो हैव टू की जगह हैड टू लगा देते. आई हैड टू डू दैट. मुझे पास्ट में कोई काम करना था. इजी. सो ध्यान रखना, रूल यही है. अगर प्रेजेंट में कोई काम करना जरूरी है, हैज टू हैव टू नहीं है. आई डू नॉट हैव टू, शी डज नॉट हैव टू. पास्ट में जरूरी था, आई हैड टू गो देयर, they had to meet me, she had to dance, she had to walk, she had to take medicines. नहीं था पास्ट में जरूरी. did not, she did not have to meet me, she did not have to complete her work. did not के साथ में have to लगा देना. सिंपल. तो ये था सारा का सारा खेल has to, have to और had to का. इजी. इतना इजी होता है सब कुछ इंग्लिश के अंदर. अभी बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, तो अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ सेंटेंसेस और वर्कशीट्स प्लेस करी हैं इसी टॉपिक की, जिससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे. साथ ही साथ वर्कशीट मिल जाएगी जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो. बाकी जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराई, इसके सेंटेंसेस जो मैंने बताया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. जितने ज्यादा सेंटेंसेस लिखोगे, ट्रस्ट में उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना ईजिली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ भी पाओगे. सो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख चुके हो, अभी तक देख चुके हो, यानी कि आप मेरे कोर्स को पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हो डे 1 से. तो ये था डे 22 आज का. कल हम डे 23 में मिलने वाले हैं, जहाँ पर हम नए मॉडल्स को अनलॉक करेंगे, नए मॉडल्स को समझेंगे. बाकी अगर आपने इस कोर्स को पहली बार देखा है, अगर आप पहली बार सीधा इसी वीडियो पे लैंड हुए हो और इस वीडियो को लास्ट तक देख चुके हो, तो मेरी बाकी की वीडियोस को भी आप विजिट कर सकते हो. इस सेम टॉपिक को मैंने डेप्थ में पिछली वीडियो में जो आज शाम को डली थी उसमें पढ़ाया हुआ है, जो आपको इस आई बटन पर मिल जाएगी. बाकी आप मेरे पूरे कोर्स को भी विजिट कर सकते हो, जो कि प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, जहाँ पर मैंने बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश के यूजेस, टेंसेस और कुछ मॉडल्स ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, और बाकी की चीजें आपको आगे और मिल जाएंगी. सो इस वीडियो के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और प्रैक्टिस करो यार, मेहनत से ही कुछ अचीव हो सकता है जीवन में. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो इस जीवन में सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लगेगा, और हो सकता है इम्पॉसिबल भी लगने लग जाए. हम चीजें तभी पॉसिबल करते हैं जब हम मेहनत करने लगते हैं. अल्टीमेटली सब कुछ हमारे हाथ में है, चाहे इंग्लिश की भाषा हो, चाहे जीवन में सफल होना हो, या फिर कुछ भी. सो मेहनत करो, खूब मेहनत करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.